अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के। ये तब के अल्फाज थे जब उज़्मा खान साहबा आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब से मिली थी और उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। अब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि उनकी सेहत लगातार ख़राब होती जा रही है और ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो इंतहाई किस्म का जुल्म आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, और ये आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इस किस्म के इतलात आ रही हैं और इमरान खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी सेहत लगातार ख़राब होती जा रही है। पहले उनकी आंख के साथ इस निज़ाम ने एक ड्रामाबाजी की, अब उनके ब्लड के साथ, उनके खून के साथ, उनके बाकी वाइटल्स के साथ ये लोग लगातार ही अजीब अजीब हरकत करते जा रहे हैं। अलीमा खान साहबा पिछले दिनों कह रही थी कि इमरान खान साहब को एक दिन के अंदर 5-5 इंजेक्शन लग रहे हैं। कोई पता नहीं है कि इंजेक्शन लग किस चीज़ के रहे हैं। इमरान खान साहब खुद तो कोई डॉक्टर नहीं है, वो बार बार कहते हैं कि मेरे डॉक्टर्स तक मेरी रिसाई दी जाए, मेरे डॉक्टर्स को मुझे मिलने दिया जाए, वो आए मुझे चेक करें कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो ब्लड सैंपल्स हैं वो मेरे डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी लिए जाए। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम थे ना, वो एक ड्रामाबाजी बहाना बना रहे थे। वो फैसल वापडा ने कहा था कि हमने तो कुत्ते के सैंपल लिए थे और उसके मतलब के आगे भिजवाए थे और फिर कहा था कि ये तो देखिए नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये तब की हालत थी कि जब वहाँ पे नवाज शरीफ साहब खा मखा के बीमार थे और उनका डॉक्टर अदनान वहाँ से जेल से हिलता ही नहीं था, वो हर वक्त वहाँ जेल के अंदर मौजूद रहता था। और क्या हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। अब इमरान खान साहब को पिछले 10 महीनों से एक तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है और उसके अलावा जो उनकी आंख खराब हुई है ये निज़ाम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। उनको अपनी मर्जी से ये लोग लेके चले जाते हैं डॉक्टर के पास, अपनी मर्जी से लेके चले जाते हैं पिम्स हॉस्पिटल में, अपनी मर्जी से ये डॉक्टर बुलवा लेते हैं डियाला जेल के अंदर। लेकिन ना इमरान खान साहब की फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना इमरान खान साहब के वकला से मिलने दिया जाता है। होता ये है कि सिर्फ जो बैरिस्टर गौहर है वो एक तरदीदी बयान जारी कर देता है, तरदीद दे देता है कि देखिए इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें उछाली जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। बैरिस्टर गौहर साहब से उन दिनों भी मुराद सईद ने पूछा था कि आप ये बताएं कि आप उन लोगों के ऊपर तकिया कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल के अंदर बेगुनाह अगवा करके रखा हुआ है और उनकी आंख भी इन्हीं लोगों ने खराब की है, कोई बाहर से आके खराब नहीं कर गया। वो बार बार बताते रहे कि मेरी आंख का मसला है, मुशर्रफ बीबी बार बार बताती रही कि मेरी आंख का मसला है, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान साहब की सेहत के साथ लगातार ड्रामेबाजी की, उनकी आंख तबाह कर दी। और अब ये लोग कहते हैं कि जो अभी इतलात आ रही हैं, अलीना शिगरी भी ये दावा कर रही थी और जो अदील राजा अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर रहे हैं वो ये बात कर रहे थे कि अलीमा खान को ये पैगाम भिजवाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि आप एक काम करें, आपको इस हुकूमत को जो कुछ लिख के देना पड़ता है लिख के दे दें। मतलब ये हुकूमत बार बार ये कहती है कि अलीमा खान बहर आके कोई सियासी बात ना करें या सियासी गुफ्तगू ना करें। इमरान खान साहब का जो पैगाम होता है, इमरान खान साहब डायरेक्टली पैगाम देते थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या आसिम मुनीर साहब की तरफ। तो उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी लिख के देना पड़ता है आप लिख के दे दें और एक दफ़ा मेरे तक आप मिलने की रसाई हासिल करें, मेरे से आके मिलें कि अंदर क्या सिचुएशन है। ये हालत है इमरान खान साहब की। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और उनके जो लीडरान हैं यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब, उनसे बंदा पूछे कि आप लोग इन लोगों से मिल के आप लोग डेट आगे दे रहे हैं, सितंबर की डेट दे रहे हैं, 27 सितंबर के आखिर में जाके। और इमरान खान साहब ने आपको इसलिए नहीं वज़ीर आला बनाया था, उन्होंने पैगाम पहले भिजवा दिया था कि अगर मेरी सेहत के साथ या मुझे कैद तन्हाई में डालते हैं तो आप लोगों ने KPK बंद कर देना है। और ये फरमा रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब अब के देखें मुझे तो ये धमकी दी गई है कि अगर आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी तो हम आपको नायल करवा देंगे और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे। और भाई आप ऐसी हुकूमत को गोली मारें, जिस बंदे के मैनेट को लेके आप लोग बैठे हुए हैं वो बंदा जेल के अंदर जलील हो रहा है, वहां पे वो उसकी आंख तबाह कर दी है, उसकी जिंदगी को खतरात लाहक है, वो बार बार कहते हैं कि ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। तो वो यहाँ पे बैठ के कह रहे कि मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, बेशरम इंसान कहीं का। फिर वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद ना करें। अब जब ये वाली इतलात आ रही है, कल सदीक जान साहब फरमा रहे थे कि सुहेल अफरीदी ने बड़ा अच्छा प्लान दिया है, फलां किया है, ढीन किया है, ये किया है।
तो अब सिद्दीक जान साहब से सवाल ये पैदा होता है, देखिए सिद्दीक जान साहब की बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ भी करना हक है। बात यह है कि सिद्दीक जान साहब अब कहाँ पे सोए हुए हैं, वो आए यहाँ पे अब मतलब कि अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वो खुद खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत खराब है, उनकी सेहत को उनकी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखा जा रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी कहाँ पे, उसको डिफेंड करने के लिए ये बैठ जाते हैं सिद्दीक जान साहब भी कि सुहेल अफरीदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी कहाँ पे सोए हुए, वो शाहजेब खान ज़ादा साहब को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी शहजाद इकबाल को कि जो ये हमारा लॉन्ग मार्च है ये हम इमरान खान साहब की रिसाई के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं कर रहे, रिहाई उनकी होगी अदालतों की जानिब से। हद होती है। सुहेल अफरीदी साहब, ये वाली अदालतें इमरान खान साहब को रिहा करेंगी जिन अदालतों में जो जजेस हैं वो नैयर बुखारी कह रहे हैं कि रिश्वत खोर करप्शन वाले जजेस अब दोबारा भर्ती किए जा रहे हैं। खैर वो भी उनका कोई असली मौकफ नहीं है, उनके एक्चुअली में जज भर्ती नहीं हुए, तो इस वजह से जो जरदारी साहब है उन्होंने अपनी वो समरी रोक के रख ली है जजों की कि मैं उसको अप्रूव ही नहीं कर रहा, नहीं तो ये बंदे एक दिन के अंदर इन्होंने वफाकी आईनी अदालत बना दी थी। उधर से नोटिफिकेशन आया, इधर से नोटिफिकेशन गया और चलो जी आईनी अदालत बन के रह गई है। और अब क्या हो रहा है, जजों को जो इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लगाने हैं, भर्तियां करनी है, उनके नोटिफिकेशन रोके जा रहे हैं। और सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी आईनी और कानूनी तरीके से, अदालतों के जरिए रिहाई होगी। इमरान खान साहब की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। अलीमा खान साहबा को उन्होंने कहा है कि आप मुझे मिलें, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार अब ऊपर रह रहा है, 150, 100, 140, 100 इस तरह की उनकी सिचुएशन रह रही है। हालांकि वो प्रॉपर तौर पे एफिलिएट है और ये जानबूझ के ये खबरें बैर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, ताकि हम कल को कहें कि इमरान खान साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो वफात पा गए। अल्लाह ना करे ये इस किस्म की खबरें देना चाहते हैं या इस किस्म के हालात बनाना चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को ख़त्म कर दें। तो इस वजह से सारी तनकीद अब हो रही है कि सुहेल अफरीदी को और महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, इनको इमरान खान ने बहुत बड़े ओहदे दिए हैं। इन ओहदों के ऊपर पहुँचते पहुँचते सियासतदानों की जुतियाँ घिसट जाती हैं, जुतियाँ घिसट जाती हैं, वो जुतियाँ तबाह कर लेते हैं अपनी भाग भाग के, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, मुद्दतें लगा देते हैं। इमरान खान ने एक को उठ के कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर लगा दिया, दूसरे को सेनेट का लगा दिया, और एक कल का बच्चा पहली दफ़ा इलेक्शन लड़के आता है और उसको वो वज़ीर आला लगा देता है। और वो अब बैठे हैं मुनाफिकों की तरह अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। कहते हैं कि मगर मैंने तारीख भी दे देता तो मुझे नैल कर देते। बेशर्मी की इंतहा है जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है उसकी। और ये बात करते हैं कि फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। शहबाज गिल के हवाले से बात करें, शहबाज गिल साहब ने 4 दिन पहले ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है, और ये लोग उनको गद्दारी के फतवे बांटने लग गए थे कि वो गद्दार है, वो फलां है, वो देंगे। देखिए इख्तलाफ अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है उसके साथ इस किस्म की ज्यादती ना करें। ये एक इंतहाई घटिया किस्म की हरकत है। फिर आप कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम यहाँ पे बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं, कभी उसके साथ हम बैठ के बातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अपने मुल्क में जो अवाम की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ आप लोग इस तरह का जुल्म किए जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो ये मुआहदा हुआ मक्का मुआहदा, उसके हवाले से जो तुर्की का वज़ीर ख़ारिजा है वो ये कह रहा है कि ये हमने नेटो जैसा इत्तेहाद किया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये एक मिनी नेटो जैसा इत्तेहाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम ये वाली बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये वाली बातें पहुंचाई जा रही थी कि देखें आपने इसके ऊपर ये वाली बात नहीं करनी कि ये नेटो जैसा इत्तेहाद है या नेटो जैसा इस्लामी इत्तेहाद है। तो उन्होंने अब वाज़ेह कर दिया है कि ये नेटो जैसा इत्तेहाद है। और इसके ऊपर जो ईरान है वो ये कहता है कि हमें इस चीज़ से सरोकार नहीं है। बेशक पहले इसराइल और अमेरिका, उनको तो नेटो की जरूरत ही नहीं थी और उन्होंने आके यहाँ पे इतनी बड़ी जंग लड़ी है ईरान ने उनके खिलाफ। तो अब वो कहते हैं कि हमें इससे कोई मसला नहीं है कि जो कुछ ये लोग करते जाएं, हमें कोई सरोकार नहीं। अब मैं एक और ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है NDC साहब लाहौर के।
ये डीसी साहब जिस दिन इसको अपोजिशन लीडर मिलते हैं पंजाब के, तो इनका रवैया ये था कि ये कुर्सी के ऊपर झूल रहे थे कि जैसे इनके अब्बे की कुर्सी है। और आज जब ये एक पीएमएलएन का एक एमपीए एमएनए ये वहां पे जाके उसे मिलता है, तो उसका तरीका देखिए बैठने का कि वो कैसे यहाँ पे गुलाम बन के बैठे हुए हैं। एक्चुअली में ये गुलाम है, ये अवाम के गुलाम है, अवाम के खादिम है, अवाम की खिदमत करने वाले हैं। लेकिन ये अपने आप को अवाम का मालिक समझते हैं कि हम मालिक हैं, क्योंकि ये जो कैप्टन रिटायर्ड साहब है, इनकी जो बैकग्राउंड है वो भी यही है कि वो इस मुल्क का अपने आप को हाकिम समझते हैं, अपने आप को मालिक समझते हैं, और वही तरबियत वाला यहाँ पे आके बैठ गया है। और ये इनका तरीकाकार था दोनों लोगों से मिलने का, कि किस तरह ये उन लोगों से मिल रहा होता है। इनकी गर्दन में जो सरिया है, अवाम को ये सरिया निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग सीधे नहीं होंगे। और दूसरी साइड पे जो मैं ज़रा बताऊं कि ये जो मरियम नवाज साहब है, इन्होंने 15 अरब रुपए का अपना जहाज खरीदा, ठीक है। और जो गरीब आवाम के लिए मेट्रो है, वो विडा सर्विस एक अच्छी सर्विस थी, उन्होंने अब अपनी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया। उनका मसला ये है, वो कहते हैं कि हमें हमारे तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अब विडा ने ये जो नोटिफिकेशन भी चल रहा है, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ये सर्विस आगे नहीं चला सकते। लेकिन जो पाकिस्तान की लीड क्लास है, वो अपने लिए गल्फ स्ट्रीम के बड़े बड़े जहाज खरीदेगी। जब उनसे पूछा जाएगा इन जहाज़ों के हवाले से, तो वो आगे से कहते हैं हाँ भाई लिया है, जो करना है कर लें आप। इस तरह की वो रौनक के साथ यहाँ पे खड़े होकर जवाब देती हैं कि हाँ जी हमने खरीद लिया है, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। ये हालात हैं अगर इस मुल्क के अंदर, तो इस मुल्क में ये लोग ख्वाब सजाते हैं कि हम महंगाई भी कम कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी लेके आ जाएंगे, और जो गुर्बत है वो भी ख़त्म कर लेंगे। ये इनसे नहीं होने वाला। सबसे पहले इन्हें अपना आइन और कानून सीधा करना होगा। आइन और कानून के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे ना, सुबह के हवाले से बातचीत चली हुई थी, और ये जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम तो इनके साथ नहीं है, ये फलां ये जा रहे हैं, टिकटॉक हो रही है। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो उसी तनख्वाह के ऊपर काम भी करेंगे, और वो हमारे साथ मिल के सारे बुरे काम करने में हमारे साथ पेश होंगे। उनके बात करने का मकसद असल ये था कि ये लोग कहीं नहीं जा रहे, और इनकी जरूरत ही नहीं है कहीं ये लोग जाएं, और हमारे साथ ये लोग भागेंगे भी सही, वोट भी करेंगे, आईनी तरमीम भी करवाएंगे। ज़रदारी की भी मुलाकात होती है मुझसे नकवी से इसी सिलसिले में लाहौर के अंदर, और उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि गौर एजाज भी शामिल थे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के इनके तरीक़ेकार हैं। ये जो बैठ के यहाँ पे कहते हैं कि हम अलग सूबे बना लें, अलग फलां कर लें, अलग ये कर लें, तो उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के जो ये तरजीहात है, ये तरजीहात आप लोगों की नहीं है। आप सिर्फ अपना इनपुट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये आप लोग काम कर लें, ये सियासतदानों का काम था। लेकिन सियासतदानों ने अपनी इतनी बेवकूफ़ी करवा ली है कि अब उनसे कोई पूछता ही नहीं है। उनके आर्डर आता है, ये छितर आता है कि हाँ भाई चले ये वाली तरमीम कर दें। ये अब तक की जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। मज़ीद अपडेट्स मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।